हेलो क्रिप्टो लवर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको इस दिवाली की बेहद शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो न्यूज अपडेट्स को। क्रिप्टो मार्केट की हलचल को जानने के लिए हम डेली आपके लिए लेके आते हैं लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। तो आज की हमारी टॉप न्यूज है, रॉबिनहुड प्लान कर रहा है न्यू क्रिप्टो को लिस्ट करने के लिए, जो है लूना क्लासिक, जिसपे कम्युनिटी का रिएक्शन भी मिलता है। शिबा इनू का बाय किया जा सकेगा 100+ फीट करेंसीज के द्वारा। अक्टूबर में डॉज कॉइन होल्डर्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है। पिछले 3 महीने में 1 लाख नए होल्डर्स जुड़े हैं। गेट आईओ के ट्विटर अकाउंट को हैक करके इस पे एक गिव अवे स्कैम चलाया जाता है हैकर्स के द्वारा। इथेरियम क्लासिक के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसपे कार्डानो फाउंडर की तरफ से रिएक्शन आता है। शुरुआत करते हैं आज की हमारी फर्स्ट न्यूज से। टेरा लूना क्लासिक को रॉबिनहुड एंड कॉइनबेस एक्सचेंज पे लिस्ट किया जा सकता है। इसके लिए अभी इनकी तरफ से ट्वीट किया गया। रॉबिनहुड ने ट्वीट करते हुए अपने यूजर से पूछा है क्या वो अपने प्लेटफॉर्म पे लूना क्लासिक को लिस्ट होते हुए देखना चाहते हैं। इसकी तरफ से जो कम्युनिटी का रिस्पॉन्स आया है वो काफी पॉजिटिव नोट पे आया है। अगर हम लूना क्लासिक के न्यूज की बात करें तो कॉइन बेस पे भी इसमें डिमांड की जा रही है इस प्लेटफॉर्म पे कि टेरा लूना क्लासिक को लिस्ट किया जाए। इससे रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज अभी सोशल मीडिया पे ऑनगोइंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें रॉबिनहुड की, तो उस पे भी एक पिटिशन स्टार्ट की गई थी जिसमें टेरा लूना क्लासिक को लिस्ट करने की बात कही गई थी, जिसमें कि करीब 7,000 सिग्नेचर रिसीव हुए हैं इस पिटीशन में। प्राइस की बात करें लूना क्लासिक है तो पिछले 24 घंटों में 6% तक कम हो गया। तो सारी तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच ही मिल रहा है टेरा लूना क्लासिक को। नेक्स्ट न्यूज के बारे में, शिबा इनू को हाल ही में ताइवान बेस्ड Fiat2 क्रिप्टो एक्सचेंज ने अपना सपोर्ट दिया है, उसे एड ऑन किया है। अब 20 क्रिप्टो करेंसीज विद फिएट इसे बाय किया जा सकेगा। एसी एक्सचेंज ने अपने यूजर्स को अलाउ किया है कि वो शिबा इनू को फिएट करेंसी के द्वारा बाय कर सकते हैं। सिंप्लेक्स, जो कि ईएमआई लाइसेंस फिनटेक कंपनी है, उसने अपने पेमेंट प्रोसेसिंग में प्रोवाइड किया है ऑनलाइन मर्चेंट्स को कि वो क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू अपनी डिटेलिंग कर सकते हैं। इसके लिए वो पार्टनरशिप कर रहा है वीजा, मास्टरकार्ड, सेपा, स्विफ्ट और 100 अदर फिएट फंडिंग ऑप्शंस के साथ में। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए वो फिएट फंडिंग का यूज कर पाएंगे। इस एक्सचेंज की अगर वो बात करें तो अपने यूजर को अलाउ करता है कि वो स्टेकिंग सर्विसेज ले पाए और अपने कॉइन्स को और होल्ड कर पाए उनके एक्सचेंजेस पे। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज के बारे में। डॉज कॉइन, जो कि मेम करेंसी में टॉप का कॉइन माना जाता है, उसने हाल ही में अपने होल्डर्स में करीब 1 लाख यूजर्स को जोड़ा है पिछले 3 महीनों में। मीम करेंसी डॉज कॉइन की अगर बात करें तो 2021 के बाद से अभी तक वो अपने अप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाया है। उसका जो पोटेंशियल है वो रिगेन करना अभी भी उसके लिए काफी मुश्किल टास्क हो रखा है। स्टिल जो इन्वेस्टर्स हैं, दोबारा से उनका इंटरेस्ट जागता हुआ दिख रहा है, वो रिबाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें पता चलती है क्योंकि जो होल्डर्स हैं उनमें इंक्रीमेंट हमें दिखता है अकॉर्डिंग टू द डेटा। पिछले 3 महीनों में 1 लाख नए होल्डर्स जुड़े हैं डॉज कॉइन के साथ में। और इसका अगर प्राइस मूवमेंट भी देखें तो इस टाइम पे ये $0.059 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो कि अगर करेक्शन दिखा रहा है 16% का पिछले 3 महीनों में। साथ ही अगर होल्डर्स की ग्रोथ की बात करें तो एक्युमुलेशन और ज्यादा बढ़ा है पिछले काफी टाइम से और टोकन में और ज्यादा यूटिलिटी दिख रही है। अब नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट Gate.io में जो फेक स्कैम किया जा रहा है इन दोनों, उसके बारे में है। फेक वेबसाइट एक्टिवली प्रमोट कर रही है करीब 5 लाख USDT के फेक गिव अवे को, जिसमें कि यूजर्स को अपने वॉलेट्स को कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है ताकि उन्हें रिवॉर्ड मिले। वॉलेट जस्ट लाइक मेटामास्क, ये एक तरह का स्कैम चल रहा है हैकर्स के द्वारा, जो कि उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज Gate.io के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे लेके आए हैं। उन्होंने इस एक्सचेंज के ऑफिशियल अकाउंट को हैक किया, देन इस फेक गिव अवे को स्प्रेड किया यूजर्स के बीच में। कई सारे यूजर्स की तरह से जब इसकी कंप्लेन की गई तब ये पता चला कि इस तरह का वो फेक गिव अवे लेके आया गया है, जिसमें कि वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही जो इन्वेस्टिगेटर है उन्होंने इसे कंफर्म किया और बताया कि उन्होंने डिटेक्ट कर लिया है इस फिशिंग वेबसाइट को और यूजर्स को उन्होंने अलर्ट किया है कि वो किसी भी हालत में अपनी प्राइवेट कीज को किसी को भी ओपन ना करें। कई सारे विक्टिम्स ने इसको रिपोर्ट किया कि उनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसके बाद इस एक्टिविटी को पूरी तरीके से जो एक्सचेंज की टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारी लास्ट न्यूज है इथेरियम क्लासिक के ट्विटर अकाउंट सस्पेंशन के बारे में।
हाल ही में इथेरियम क्लासिक के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। अगर देखा जाए तो पिछले काफी टाइम से इस पे कई सारी चीजें हो रही थी, फाइनली इसके ऑफिशियल अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। और अगर देखा जाए तो ये करीब 6 लाख फॉलोअर्स इस अकाउंट से जुड़े हुए थे, जिन्होंने सस्पेंशन के बाद रिएक्ट भी किया है। इवन एक रिएक्शन आया है कार्डानो के फाउंडर की तरफ से भी, उन्होंने मेंबर्स का अटेंशन ग्रैब करते हुए बताया कि उन्होंने आज इथेरियम क्लासिक के जो ट्विटर अकाउंट है उसको नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि इथेरियम क्लासिक का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। अगर समरवेल की तरफ से सोर्सेस की माने तो इथेरियम क्लासिक का जो कोऑपरेटिव विड्रॉल है उसका जो इनपुट आउटपुट है वो 20% प्रोटोकॉल ट्रेजरी फीस पे है। इसके अलावा और भी सारी चीजें और भी कई सारे रीजन रहे हैं जिस वजह से इस ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आज के लिए हमारे पास यही अपडेट थी आपके लिए। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करना एंड इस पे कमेंट करना मत भूलिएगा। इवन अगर आपके कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड टू अपडेट्स या न्यूज, वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।